हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आरती यादव और मैं हूँ आपकी साइंस टीचर। आज जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है दैट वन इज द एसिटिक एसिड और द एथेनोइक एसिड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एथेनोइक एसिड भी हम कह सकते हैं या फिर इसका एक और नाम है दैट वन इज एसिटिक एसिड। एथेनोइक एसिड आप लोगों ने बहुत ही कम सुना होगा, बट एसिटिक एसिड जो बहुत ही कॉमन है और आपने बहुत ही ज्यादा सुना होगा। ठीक है, ओके। एक पॉइंट और मुझे इसमें डिस्कस करना है, दैट इज अगर एसिटिक एसिड को आप 5 to 8% में इसका हम क्या बनाए, सोल्यूशन बनाए, वाटर में क्या बनाए, इसका सोल्यूशन बनाए, देन व्हाट इज दिस, इसको आप क्या कहते हैं, वेनेगर कहते हैं। व्हाट इट इज कॉल्ड, दैट इज वेनेगर। ओके, मीन्स अगर इसका हम एक कंटेनर ले लीजिए, okay, this is water, fine, and when you are taking the 5 to 8% of acetic acid here, 5 to 8% of acetic acid, then this solution is known as, क्या कहते हैं इसको, वेनेगर कहते हैं। क्या कहते हैं, वेनेगर कहते हैं। फाइन, एंड यू नो द यूज ऑफ वेनेगर वेरी वेल। इट इज यूज्ड इन अवर डेली लाइफ इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द पिकल्स। ओके, आप लोग की मम्मी लोग डेली इसको डेली लाइफ में यूज करती है। ज्यादातर क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो आपके पिकल्स होते हैं उनके प्रिजर्वेशन में। फाइन, ओके। एक पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो आपका एक आपका इनऑर्गेनिक एसिड्स होती है, एक आपकी ऑर्गेनिक एसिड्स होती है। ठीक है, सो जो आपका इनऑर्गेनिक एसिड्स होती है, फॉर एग्जांपल HCl, ओके, दिस इज एन इनऑर्गेनिक एसिड। ओके, एंड फॉर एग्जांपल CH3COOH, this is inorganic acid and this is organic acid. So they are more stronger in nature. They are more stronger in nature in compared to this one. These are, you can say these are weaker acids and these are the stronger acids. Clear? ओके, फाइन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैंने डिस्कस किया यहां पर। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी होती है ना बहुत ही यूजफुल होती है आगे चल करके। ओके, सो नेक्स्ट रिएक्शन इज, अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। क्यों पढ़ेंगे, बिकॉज दिस इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ द एसिटिक एसिड, और यू कैन से दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर। ओके, सो अब इसको दो तरीके से कह सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर, और यू कैन से केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। क्लियर? तो देखिए हम लोग ईस्टर का प्रिपरेशन यहां देखेंगे। यहां पर एक बीकर ले लीजिए। ओके, इसमें कुछ परसेंटेज में क्या ले लीजिए, वाटर। दिस वन इज वाटर।
ओके, यहां पर एक वायर गॉस ले लीजिए, तो यहां आपका ट्राइपॉड स्टैंड ले लीजिए। क्लियर? यहां पर एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए। ओके, फाइन। ओके, तो यहां पर आप एक बर्नर ले लीजिए। देखिए, ये आपका क्या है? टेस्ट ट्यूब है। क्या है इस टेस्ट ट्यूब में? दिस इज अ रिएक्शन मिक्सचर, दिस इज अ मिक्सचर containing acid and alcohol. Okay, and this is the water, and this is the wire gauze. This one is a tripod stand, and this one is the burner. Clear? So what happens when the acid reacts with the alcohol in the presence of a particular acid? Then what happens? It leads to the formation of ester. Okay? और ये प्रोसेस जो है कैसे परफॉर्म किया जाता है? एक बीकर लिया जाता है, बीकर में वाटर लिया जाता है, और वाटर के अंदर एक टेस्ट ट्यूब लिया जाता है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? इस रिएक्शन मिक्सचर को लेते हैं और इसको जो है हीट करते हैं। डायरेक्ट हीटिंग इसकी नहीं की जाती है। फाइन, ओके। सो अब रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं क्या इसमें होती है। CH3 COOH plus CH3 CH2 OH in the presence of acid. Okay, this is an acid and this is an alcohol. This is the acetic acid and this is the ethyl alcohol. Okay, when it reacts, then what happens? It leads to the formation of ester. CH3 C double bond O C2 H5 plus S2O. This is ester. Okay, and this is all you can say. This is ethyl acetate, and this reaction is known as esterification reaction. Clear? I think so. The reaction is clear. So when an acid reacts with when the acetic acid reacts with an alcohol in the presence of a particular acid, then it leads to the formation of ester and water. And because here the preparation is going on for the ester, then this reaction is known as esterification reaction. Okay. Now proceed for the next reaction. Now,
When the esters reacts with the bases, or you can say NaOH, then when the esters reacts with NaOH, then what happens? This is what? This is the ester. When it reacts with, that is base, then what happens? This break down into Na positive and OH negative. It led to the formation of sodium salt of carboxylic acid, okay, as well as the alcohol, or you can say ethyl alcohol. Clear? And this reaction, that is when the esters react with the bases, okay, then they lead to the formation of sodium salt of carboxylic acids, okay, and this is the process for the formation of soaps. That is why this is known as a saponification reaction. What? Saponification reaction. This is known as saponification reaction. Clear? Okay, now proceed for the next reaction. ये हम लोगों ने इसलिए डिस्कस किया यहाँ पर क्योंकि इसमें आपका क्या बन रहा था? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था, ठीक है? And this is a product of saponification reaction which is involved in the formation of soap. Now the next reaction, reaction of acids with bases. Clear? See here, कोई भी एसिड ले लीजिए, CH3COOH plus bases, for example NaOH. Fine. As you know very well, when an acid reacts with a particular base, then what happens? It leads to the formation of salt plus water. This is a general reaction. बहुत ही कॉमन रिएक्शन है. कोई भी एसिड जब किसी बेस से रिएक्ट करता है तो वो साल्ट और वाटर बनाता है. क्लियर? देखिए यहां पर क्या होगा. And water plus water. Clear? Okay. Now we will proceed for the last reaction. Okay. And our last reaction is the reaction of acids. Reaction of acid with sodium carbonate as well as, or you can say sodium
bicarbonate. Okay, now proceed for the reaction. देखिए कोई भी एसिड ले लीजिए आप. सपोज वी आर टेकिंग द एस्टिक एसिड, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एस्टिक एसिड डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द एस्टिक एसिड. When it reacts with the sodium carbonate, that is, this is the sodium carbonate. Clear? कैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी देखिए यहाँ पर. ये आपका यहाँ आप इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं. क्लियर? नाउ ये आपका बन जाएगा सोडियम साल्टा कार्बोक्सिलिक एसिड. क्लियर? एंड देन it leads to the formation of S2O as well as the CO2. Clear? It means what happens when the acetic acid reacts with the sodium carbonate, then what happens? It leads to the formation of sodium salt of carboxylic acid. Once again, this is sodium salt of carboxylic acid. That is a salt. Okay, now proceed for the last reaction, that is the next part, reaction with the sodium bicarbonate. Again we will take the acetic acid. When it reacts with sodium bicarbonate, this is sodium bicarbonate, then what happens? See here, ये आपका जो नेगेटिव में टूट जाएगा, ये पॉजिटिव और ये Na पॉजिटिव. ओके, देखिए what will be the product? CH3 C double bond O O Na. Clear? Plus S2O plus CO2. Fine. Means again the product is same, that is the sodium salt of carboxylic acid. Clear? So I think reaction आपको समझ आ गई होगी. So आज के लिए इतना बहुत है. कई रिएक्शंस हम लोगों ने डिस्कस की, इसको जाकर के आप लोग रिवीजन कीजिए. ठीक है, और आज के लिए इतना बहुत है. So हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे. So आज के लिए थैंक यू सो मच.